दोस्तों, अगर आप अपने वजन घटाने को लेकर पूरी तरह से थक चुके हो, हार चुके हो, आपके पास कोई उम्मीद ही नहीं बचा जो किसी तरह का वजन घट सकता है, तो आज का वीडियो में हम लोग ऐसे एक फार्मूला के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप 15 दिन तक अपना सकते हो यानी फॉलो कर सकते हो तो आपका वजन 5 केजी तक घट सकता है। और ये ऐसी दावा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है क्योंकि मैं घटा चुका हूँ। मेरा वजन एक समय 77 केजी था और 15 दिन में मैं इस फार्मूला को अपनाकर 5 केजी वजन घटा चुका हूँ। अभी मेरा फ़िलहाल वजन 72 केजी है। तो आप भी इस फार्मूला को अपनाकर आसानी से, आपको बहुत कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत कुछ आपको खान पान में त्याग नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हो, आपका 15 दिन में 5 केजी वजन ज़रूर घटेगा। आपको सिर्फ डाइटिंग मेंटेन करना है और इसके पीछे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो कौन सा चीज़ है आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। लेकिन वजन घटने का नाम क्यों नहीं लेता? हम लोग कई तरह का कोशिश तो करते हैं, डाइटिंग करते हैं, कई तरह का एक्सरसाइज करते हैं यानी शारीरिक कसरत करते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कैलोरी का खेल होता है जो हम लोगों को समझ नहीं है। इसीलिए हम लोग आसानी से अपना कैलोरी भी लॉस नहीं करते और वजन भी कम नहीं कर पाते। अगर आप सुबह को मॉर्निंग वॉक में जाते हैं या वॉक में जाते हैं ये सोचकर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस कर चुके हैं, इस बहाने में आप कुछ भी खा लेते हैं जिसके कारण आपके शरीर में एक्सेस कैलोरी फैट के आकार में जमा होता है और वही आपका वजन बढ़ाने का काम करता है, ना ही वजन घटाने का। तो आज का फार्मूला क्या है? क्या ऐसा तरीका आपको अपनाना है? मैं दिन के शुरुआत से लेकर रात के सोने तक का पूरी दिन का आपको डाइट चार्ट बताएंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दिन का शुरुआत आपको कैसे करना है? सुबह को नींद से उठने के बाद आपको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है और साथ ही उसमें आधा नींबू को निचोड़ लेना है और स्वाद अनुसार आपको सेंधा नमक डालना है। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। और इस सॉल्यूशन को बनाकर आप सुबह सुबह पी लें। इसे पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये डिटॉक्स जूस की तरह आपके शरीर में काम करता है, आपके पूरे शरीर से टॉक्सिन को रिलीज़ कर लेता है। लेकिन इस जूस को खाने के बाद एक चीज़ को आपको ध्यान में रखनी होगी, इस जूस को लेने के बाद 1 से 2 घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना है। अगर इस जूस को लेने के तुरंत बाद आप कुछ खा लेते हो तो आपको एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है। इसीलिए आप 2 घंटा तक अपेक्षा करें और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें। इसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। आपको किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, यानी गेहूं हो या चावल हो, इसका तैयार कोई भी सामान आपको नहीं खाना। इसके जगह आपको बॉयल अंडा खा सकते हैं, इसके जगह आप चना खा सकते हैं, या तो इसके जगह आप किसी तरह का कोई भी अंडा का भुजिया बना के खा ले और इसमें आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कोई भी चीज़ खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप कार्बोहाइड्रेट ना ले। इसके बाद आती है लंच की बारी, यानी दोपहर को आपको क्या खाना है। तो दोपहर में आप कुछ भी खा सकते हैं, आप अंडा खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं। लेकिन आप अगर राइस खाते हो तो राइस का इस्तेमाल आप बहुत कम करें, यानी आप 1 कप राइस ले और उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद ले। आप 1 पीस की जगह 2 पीस मछली खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। दोस्तों, अब तक हम लोग बात कर चुके हैं सुबह को क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है और दोपहर को क्या लेना है। अब बारी आती है टिफ़िन की और रात की डिनर की। तो टिफ़िन में आप चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं या सलाद खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर भूख लगे तो एक फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और रात का खाना डिनर में आप चावल ले सकते हैं या रोटी ले सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में लेनी पड़ेगी। आप 1 कप चावल ले या तो आप 1 रोटी ले, और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको कम से कम लेना है। दोस्तों, ये हो गया दिन भर का खान पान। आप दिन भर में कुछ भी खाए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना है। और दूसरा जो चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको कम समय में अच्छी रिजल्ट चाहिए तो डाइटिंग के साथ साथ आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, किसी तरह का योगा कर सकते हैं, या तो आप फ्री हैंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, ये डाइट आपके वजन को 15 दिन में कैसे 5 केजी तक घटा देता है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है कार्बोहाइड्रेट का सेवन। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हमारे बॉडी को एक सिग्नल जाता है, वो तुरंत इंसुलिन रिलीज़ करता है और इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को हर एक कोशिकाओं पर पहुंचा देता है। अगर आप शारीरिक कसरत नहीं करते हो यानी कैलोरी लॉस नहीं करते हो, वही ग्लूकोज जाकर वो फैट के आकार में शरीर में जम जाता है, जिसके कारण वजन तेज़ी से बढ़ता है।
इसे हम लोग विसेरल फैट भी कहते हैं। विसेरल फैट हर एक अंगों के आसपास जमता है और तेज़ी से वजन बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जगह अगर आप फैट ले लेते हो, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन शरीर को सिग्नल नहीं जाता कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट आई है और वो इंसुलिन को रिलीज़ भी नहीं करता, जिसके वजह से जो विसेरल फैट है वो कम से कम जमता है, जिसके वजह से आपका वजन तेज़ी से घटने लगता है। और साथ ही अगर आप शारीरिक कसरत भी करने लगते हो, इससे आपका कैलोरी लॉस जो है वो डबल हो जाता है, यानी कैलोरी इंटेक कम होता है और कैलोरी लॉस ज़्यादा होता है। तो इसमें कैलोरी लॉस का जो फंडा है वो भी एक्टिव होता है, जिसके वजह से आपको रिजल्ट जो है वो दोगुना मिलता है। दोस्तों, इस डाइट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है कम कार्बोहाइड्रेट का सेवन, और दूसरा चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप दिन भर का डाइट देखेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो बेहद सीमित रखा गया है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तब होती है अगर आप रात का खाना थोड़ा अर्ली कर लेते हो। अगर 7 या 8 बजे आप डिनर कर लेते हो और दूसरे दिन अगर ब्रेकफास्ट का समय आपका 9 या 10 बजे होता है, तो आपका फास्टिंग लगभग 15 से 16 घंटा हो जाता है। तो उस दौरान लंबे गैप के कारण आपके शरीर से ऑटोमेटिक चर्बी जो है वो पिघलने लगता है। यानी बेहद कम समय में ऐसे आप डाइट फॉलो करके और इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस डाइट को आप ज़रूर 15 दिन फॉलो करें, और फॉलो करते समय एक चीज़ का आप ध्यान रखें, आप किसी भी तरह का चावल हो या गेहूँ हो, उसका कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। चाहे बिस्किट हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे कोई फास्ट फूड हो, किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट का सेवन जो है आपको नहीं करना है। और इस डाइट को आप लगातार 15 दिन फॉलो करें। अगर आपका वजन नहीं कमता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।